अमरनाथ ने अपनी मंगेतर लारा की आंखों में आंखें डालकर भारी और कड़े शब्दों में कहा, ठीक है, मंजूर है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। उसने 3 साल बाद होने वाले मुकाबले की शर्त के लिए लारा को हामी भर दी। अमरनाथ के इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ शौर्य महल से बाहर जाने लगी। लारा अभी हॉल के बड़े से दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके कानों में एक लड़की की चेतावनी देती हुई आवाज पड़ी, रुक जाओ लारा। जैसे ही लारा ने मुड़कर देखा तो उसे गुलाबी रंग के गाउन में ईरा दिखाई दी। ईरा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और किसी भी तरह से वो लारा से कम सुंदर नहीं थी। एक जालीदार खिड़की के पास खड़ी ईरा के चारों तरफ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे ईरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो। ईरा ने लारा को देखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आज तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उस पर कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब तो तुम्हें अमरनाथ का सामना करना ही होगा। और हाँ, एक बात और, कभी ये मत सोचना कि तुम अंबर दल की लीडर बन गई तो हम लोग डर जाएंगे, क्योंकि शौर्य दल में तुमसे ताकतवर लोग भी मौजूद हैं। ईरा की इस धमकी को लारा ने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। दूसरी तरफ सभी के जाने के बाद अमरनाथ ने अपने पिता नरेंद्र से पूरे भरोसे के साथ कहा, बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से ठीक 3 साल बाद लारा जायान और उसके पूरे खानदान को अपने किए पर पछतावा होगा। अब मैं जायान परिवार के सामने ही लारा को मुकाबले में हराऊंगा। नरेंद्र अपने बेटे अमरनाथ को बेबाकी के साथ बात करते देख खुश हो रहे थे, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो ज्यादातर चुपचाप ही रहता था, मगर आज उसकी मंगेतर ने यहाँ आकर जो कुछ भी किया उससे उसके अंदर का वही अमरनाथ जाग गया था जो 3 सालों से सोया हुआ था। लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं फेरा जा सकता था, और इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि अमरनाथ अपनी शक्तियों के तीसरे सितारे पर ही था, जबकि लारा की शक्तियां 9वें सितारे तक पहुंच चुकी थीं। इधर शौर्य महल से बाहर निकलकर अमरनाथ अभी भी लारा के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से लारा ने बातों बातों में उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसने अमरनाथ के पिता पर रिश्ते को तोड़ने के लिए दबाव बनाया था। इन बातों के बारे में सोचते हुए अमरनाथ तेजी से अपनी मां की ग्रेवयार्ड की तरफ जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहा था। अमरनाथ को इस तरह से गहरी सोच में आगे बढ़ता देखकर उसकी दोस्त ईरा भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ गई, ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके। लेकिन अमरनाथ ने अपना पीछा करते हुए देखकर कहा, मैं ये चाहता हूं कि मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दो। अपने सबसे अच्छे दोस्त से इतना सुनने के बाद ईरा ने अमरनाथ को कुछ देर के लिए अकेले ही रहने दिया। कुछ ही देर में अमरनाथ शक्ति स्तंभ को देखते हुए अपनी मां के समाधि स्थल पर पहुंच गया। वो अपनी मां की समाधि पर गिरे पेड़ के पत्तों और धूल को साफ करने लगा। उसके बाद अपनी मां को याद करते हुए अमरनाथ बातें करने लगा, मां, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियां आखिर क्यों नहीं बढ़ रही हैं? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी लिया तो उसे हराऊंगा कैसे? आखिर कैसे? इतना कहते हुए हताश होकर अमरनाथ ने अपना सिर मां की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा मां। अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो पापा को पूरे मिसिटूरिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपनी मां से बातें करते करते अमरनाथ का गला सूख चुका था। उसने अपने आप को संभाला और कहा, अब तो मां, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपकी दुनिया में आऊंगा तो आपको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा तो कोई काम ही नहीं किया जिससे मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। क्यों मां, आखिर मेरी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए अमरनाथ ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थककर उसने कहा, मां, अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियां वापस दिला सकता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अमरनाथ, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अपना नाम सुनते ही अमरनाथ ने इधर उधर देखा। वो हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त उसकी मां की समाधि पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी, अमरनाथ, ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। इस बार इस आवाज को सुनकर अमरनाथ अपनी जगह पर खड़ा हो गया और समाधि के चारों तरफ घूमकर देखने लगा। फिर से उसके कानों में वो आवाज सुनाई पड़ी, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो अमरनाथ, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूं। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी एक अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी अमरनाथ को उसकी मां का दिया हुआ आखिरी तोहफा थी। देखते ही देखते अमरनाथ की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई।
उसने अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अचानक एक जोर का झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला और फिर उस साए ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर अमरनाथ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो साया उसके चारों तरफ घूमने लगा, कभी सामने तो कभी पलक झपकते ही पीछे। कौन हो तुम और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? अमरनाथ ने दोबारा पूछा। कुछ देर बाद साया उसके सामने रुककर बोला, मैं कौन हूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए वो हंसने लगा। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और आज मुझे नींद से जगा दिया। इतनी बातें सुनकर अमरनाथ गुस्से में बोला, तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो, फिर तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियां नहीं बढ़ रही थी। वो साया और जोर से हंसने लगा। अब अमरनाथ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी माँ की दी हुई अंगूठी उतारी और गुस्से में दूर चट्टान की ओर फेंक दी। अमरनाथ को इतना परेशान देखकर साय ने कहा, जो होना था वो हो चुका, अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। अमरनाथ ने पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? साया हवा में रुकते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फिर से अपनी अंगूठी में रहने की जगह दो, बदले में मैं तुम्हें। उसके आगे बोलने से पहले ही अमरनाथ ने कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करने वाला। मैं अब भूल कर भी उस अंगूठी को दोबारा नहीं पहनूंगा। तब उस साईं ने अपने हाथ में वो अंगूठी दिखाकर अमरनाथ को समझाते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें, फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुंचे? क्या तुम नहीं चाहते कि एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? उस साईं की इस तरह की बातों ने अमरनाथ की धड़कनों को तेज कर दिया और अब अमरनाथ ना चाहते हुए भी उस साईं की बातों को सुनना चाहता था। तभी उस साईं ने आगे कहा, चलो अमरनाथ, मैं मानता हूं कि अंगूठी नहीं पहनने से भी तुम अपनी शक्तियों को वापस हासिल कर लोगे, लेकिन तुम भी इस बात को अच्छे से समझते हो कि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अमरनाथ से ये बात करते हुए अब वो साया फिर से उसके चारों तरफ घूम रहा था। उसने आगे कहा, अमरनाथ, तुम 15 साल के हो चुके हो, मतलब कि तुम्हारे पास अब से सिर्फ 1 साल का समय है, और अगर 1 साल में तुम्हारी शक्ति 7वें सितारे तक नहीं पहुंची तो नियम के मुताबिक तुम्हें शौरतल और मिसुडूरिया शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। साई की ये बातें सुनकर अमरनाथ हैरान हो गया। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? साया बोला, मुझे ये कैसे पता इसके बारे में सोचना छोड़ो और जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। अब फिर से अमरनाथ उस साई की बातों को ध्यान से सुनने लगा। साई ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी तो सामना करना है। लारा का नाम सुनते ही अमरनाथ ने गुस्से में कहा, उसका तो नाम भी मेरे सामने मत लेना। अमरनाथ को इस तरह गुस्सा होते देखकर साया हंसते हुए बोला, अमरनाथ, तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें अपने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए, और तुम्हारा सच यही है कि 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का सामना करना होगा। इस बार अमरनाथ आगे बढ़कर उस साये से पूछ बैठा, तो क्या करूं मैं? साया बोला, तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। तुम इस अंगूठी को फिर से पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, फिर देखो किस तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम अपने सामने आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। और हाँ, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूंगा। ये बात तुम्हें बाद में समझ आ जाएगी कि अब तक ऐसा क्यों किया मैंने। धीरे धीरे तुम्हें इसका कारण समझ आ जाएगा, लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अमरनाथ को अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल करने का इसके अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब उसने सपाट लहजे में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अमरनाथ के इतना कहते ही वो सफ़ेद रंग का साया हंसते हुए उसके पास से बहुत तेजी से निकला। वो उसके चारों तरफ फिरदीगर्द घूमने लगा, जिससे अमरनाथ का संतुलन बिगड़ गया और वो एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। तब अमरनाथ बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। जमीन से उठने के बाद अमरनाथ ने उससे एक सवाल किया, वैसे तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। साया बोला, मेरा नाम विदुर है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ आचार्य या फिर गुरुदेव कहना। ठीक है गुरुदेव विदुर, तो आप मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे? विदुर ने कहा, बहुत ही जल्द।
तभी अचानक अमरनाथ ने विदुर से पूछा, आचार्य, क्या आपको करिश्माई शरबत के बारे में कुछ पता है? विदुर ने तुरंत जवाब दिया, मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे फाहियाद किस्म का शरबत है। मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज़ बनाऊंगा, अमृत धारा। उससे तुम्हें बहुत मदद मिलने वाली है। अमरनाथ ने हैरानी से पूछा, क्या कहा? अमृत धारा? ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं? अमरनाथ के सवालों से परेशान होकर विदुर बोला, तुम सवाल बहुत पूछते हो। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां लिख कर दे रहा हूँ, इसका इंतजाम करो। जब अमृत धारा बन जाए तो तुम खुद ही देख लेना कि वो क्या चीज़ है, और फिर खुद ही बताना मुझे कि अमृत धारा बेहतर है या तुम्हारा वो करिश्माई शरबत। इतना कहते हुए विदुर ने अमरनाथ के हाथों में जड़ी बूटियों के नाम लिखकर एक कागज़ थमा दिया। उस कागज़ को पढ़कर अमरनाथ के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, आचार्य, ये तो बहुत महंगी है। इन्हें खरीदने के लिए तो कम से कम 800 सोने के सिक्कों की ज़रूरत होगी, और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। इस पर विदुर ने सपाट लहजे में कहा, ये तुम्हारी परेशानी है कि तुम इतने सोने के सिक्कों का इंतज़ाम कैसे करोगे। अभी तो मैंने तुमसे सबसे कम कीमत वाली चीज़ लाने को कहा है, और तुम अभी से अपनी परेशानियां बताने लगे। 800 सोने के सिक्कों का इंतज़ाम कैसे होगा ये तुम जानो। जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे अमृत धारा की मार्केट में क्या कीमत है तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे हाथ कौन सा खजाना लगा है। इसी बीच अमरनाथ को ऐसा लगा कि कोई उनकी ओर आ रहा है। इस आहट को सुनकर विदुर ने जल्दबाजी में कहा, मैं अंगूठी में वापस जा रहा हूँ, तुम इस अंगूठी को पहन लेना, पर हाँ, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, समझे? इतना कहते ही विदुर अमरनाथ की अंगूठी में झांककर गायब हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सुनते रहिए अमर योद्धा, सिर्फ मेरी कहानी पर।